हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से प्रभु के दिए हुए वचनों के साथ मैं मौजूद हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। इस कार्यक्रम में जो कोई भी जहां कहीं से भी कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे हृदय की आवश्यकता अनुसार आप हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर रोज सुबह 6:30 बजे यह दैनिक मनन का कार्यक्रम YouTube के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर जयपॉल YouTube चैनल पर मैं लेकर आता हूं। आप हर रोज इस कार्यक्रम को देखते चले जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार कार्यक्रमों को देखते जाएं, आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं। आज शुक्रवार है। कई सारे चर्चों में उपवास की प्रार्थना होती है। अगर आपके चर्चों में उपवास की प्रार्थना होती है तो उसमें उपस्थित हों, और अगर नहीं तो भी व्यक्तिगत तौर पर आप उपवास करें, प्रार्थना करें। पहले राजा की पुस्तक 18वें अध्याय में हम एलिया के विषय पढ़ते हैं। एलिया भी एक सामान्य मनुष्य ही था, लेकिन उसने कई महान चमत्कार किए क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था। जब दृढ़ता से प्रार्थना करता है, 3 साल तक उस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। फिर 3 साल के बाद जब दोबारा प्रार्थना करता है, वर्षा होने लगती है। मतलब प्रार्थना के द्वारा हम प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। प्रार्थना के जरिए स्वर्ग की आग को पृथ्वी पर उतारने पाया। ऐसा महान प्रार्थना योद्धा था वह। क्या आप प्रार्थना करते हैं? कभी कभी प्रार्थना करते हैं, माहौल के अनुसार प्रार्थना करते हैं, चर्च जाकर ही प्रार्थना करते हैं, या फिर हर रोज संगति करते हैं। दानिएल के समान सुबह, दोपहर और शाम को परमेश्वर से संगति करते हैं। प्रार्थना जो है यह कभी कभार नहीं की जाती। लगातार प्रार्थना, लौ लगाकर प्रार्थना, ऐसा मन हम में होना चाहिए। हम कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते। जानते हैं कारण क्या है? अगर हम में द्वेष की आत्मा आ जाए तो प्रार्थना रुक जाती है। इसीलिए उस द्वेष को तुरंत दूर करें। अगर आप किसी झूठ को बोलकर प्रार्थना करने बैठें तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने शैतान को स्थान दिया है। अगर आपका विवेक सही नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं करने पाएंगे। इसलिए पहले अपने विवेक को ठीक होने के लिए प्रार्थना करें, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ऐसा महान एलिया, प्रार्थना करने वाला एलिया, प्रार्थना के द्वारा उसने कई चमत्कार किए, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने में थोड़ी सी लापरवाही बरतता है, शैतान हमला बोल देता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो बलहीन हो जाते हैं, वो जानता है, और तब वो हम पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलता है। वेदी पर जो बलिदान चढ़ाया गया था उसे आकाश से आग उतरवाकर भस्म करने वाला एलिया है। लोगों के सामने परमेश्वर ही यहोवा है, दृढ़तापूर्वक साबित करने वाला एलिया। उन दिनों में जज़बेल रानी की बातों को सुनकर, कल तो इस समय मार डाल दिया जाएगा, इस खबर को सुनकर, या यूं कहें धमकी को सुनकर भाग जा रहा है। वचन कहता है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे ही आप घुटनों पर आते हैं, शैतान आपके सामने भी आने की हिम्मत नहीं कर पाता। वहीं आप उसके चाल में फंसकर प्रार्थना करना बंद कर दें तो जिंदगी उथल पुथल कर देगा। हमेशा याद रखें, जब आप परेशानियों का सामना करते हैं, तकलीफों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, रुकावटों का सामना करते हैं, प्रार्थना रोके ना, बल्कि और अधिक प्रार्थना करें। आज देखिए सोशल मीडिया में लोग कैसे बदनाम करते हैं। विशेषकर
फिर अगर वे प्रभु के सेवक हों तो उन्हें और अधिक बदनाम करते हैं, झूठे इल्जाम आरोप लगाते हैं, उन्हें हताश करने का हर प्रयास करते हैं। यह तमाम शैतान की चालें हैं। ऐसी स्थिति में आप घबराने क्यों लगते हैं? आप सवाल क्यों करने लगते हैं? मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा या प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा आप क्यों कहते हैं? ऐसे समय में और ज्यादा प्रार्थना करें। जबरदस्त प्रार्थना करने वाला एलिया क्या ऐसे समय प्रार्थना करता है? मान लिया प्रार्थना की, लेकिन उस दौरान उसकी प्रार्थना शारीरिक प्रार्थना में बदल गई। देखिए, हमारी प्रार्थना शब्दों से और जबान से नहीं होती। प्रभु शब्दों और जबान की प्रार्थना को नहीं सुनते। प्रार्थना को मन की गहराई से आना है। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है नहीं आता, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी ओर होकर हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना केवल स्टार्ट करना ही हमारा काम है और फिर आगे का काम पवित्र आत्मा करते हैं। हमें प्रार्थना की आत्मा से भरते हैं। किस चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है, इस चीज के लिए प्रार्थना क्यों करना है, सही तरह से प्रार्थना करना सिखाते हैं। एलिया उस धमकी को सुनकर प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करने के बजाय वो जंगल में भाग जाता है। अरे कहां भागेगा भाई? धमकी से डरकर बस मैंने जो कर लिया काफी है, प्रभु आप मुझे मार डालें। देखिए, पहला राजा 19:4। और आप जंगल के एक दिन के मार्ग पर जाकर कितनी दूर गया है? एक दिन की दूरी, इतनी दूर चल के जाता है। कार वगैरह तो नहीं है ना? मे बी एक स्वस्थ आदमी एक दिन में कितने किलोमीटर चल सकता है? शायद 40-50 माइल वो चल गया, या 60-70 किलोमीटर मान ले। इतनी दूर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा है। वहां बैठकर उसने अपनी मृत्यु यह कहकर मांगी, हे यहोवा बस मेरे प्राण ले लें, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। प्रार्थना कर तो रहा है। हमारी हर प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की नहीं होती। हमें कई बार लगता है कि हमने बहुत देर प्रार्थना कर ली है, लेकिन हो सकता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, वो प्रभु के वचन के अनुसार ना हो। गलत प्रार्थनाएं करते हैं। बिलाम जो है वो भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु क्या मैं जाऊं, प्रभु क्या मैं जाऊं, बताइए ना। बालाक राजा मुझे बुला रहा है, मैं क्या जाऊं उसके साथ, बताइए ना। अरे नहीं जाना है, इस्राएलियों को श्राप नहीं देना है कहने के बावजूद वो एक के बजाय 3 बार परमेश्वर से उसी बात को पूछ रहा है। हम में से कई लोग ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, जानते हैं कि यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, फिर भी बार बार उसे ही प्रभु से मांगते रहते हैं। मेरे प्राण ले लें, यह किस प्रकार की प्रार्थना हुई? क्या प्रभु आपको मारेंगे? दुष्टों के प्राणों तक को लेना उन्हें पसंद नहीं, तो क्या वे अपने सेवक के प्राण को लेंगे? जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो वे आपको अपने आप बुला लेंगे। प्राण लेना नहीं, बुलाएंगे। दरअसल एलिया के विषय परमेश्वर कैसी महान योजना रखते हैं। मृत्यु दिखाए बिना ही प्रभु उसे स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये यहां बैठकर डरपोक की मौत मांग रहा है। हमारी प्रार्थना भी कई बार ऐसी ही होती है। प्रभु हमें उत्तम दर्जे की चीजें देना चाहते हैं, हम मामूली चीजें मांगते हैं, फिर नहीं देते तो नाराज होते हैं। गलत है। प्रभु से नाराज ना हो। परमेश्वर से आपने जो मांगा अगर वे नहीं दे रहे, मतलब वे उससे बेहतर आपको देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे आपको नहीं देंगे। वहां सो रहा है, मेरे प्राण ले लें करके प्रार्थना कर रहा है, निरुत्साहित होकर बैठा है। वहां पर प्रभु उसका ध्यान रखते हैं, स्वर्गदूत को भेजते हैं, भोजन खिलाते हैं, खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। अंततः प्रभु कहते हैं, उठ और मेरे लिए एक काम कर, होरेब पर्वत को जा। और तब प्रभु की बात सुनकर वो होरेब को जाता है। 8वीं आयत, तब वो उठकर भोजन करता है और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते होरेब पर्वत पर पहुंचता है। परमेश्वर का पर्वत।
होरेब पर्वत पर ही परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, अपनी आज्ञाओं को उसे दिया था। जब परमेश्वर कहते हैं होरेब को जा, वो आज्ञा मानकर होरेब को जाता है। वहां जाकर वो क्या कर रहा है देखिए 9वीं आयत में, एक गुफा में जाकर टिक गया। वहां जाकर प्रार्थना करने के बजाय एक गुफा में टिक जाता है। होरेब पर्वत में जाकर गुफा खोजकर छिप जाता है। अभी तक उसका डर जो है गया नहीं है। गुफा में जाकर टिक गया मतलब वहां वो रहने लगा। घुटने पर नहीं आता, हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं कर रहा। परमेश्वर वहां आकर पूछते हैं, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? क्या कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं? तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे बुलाया है, तू क्या कर रहा है? तू खड़ा हो, मेरे लिए खड़ा हो। अगर मैं खड़ा हुआ या बाहर गया तो इजेबेल मार डालेगी। उसके कहने का भाव तो लगभग यही था। परमेश्वर दोबारा कहते हैं, बाहर निकलकर पर्वत पर खड़ा हो, मैं अकेला बच गया हूं, वो शायद मुझे मार डाले। केवल मैं अकेला बच गया हूं। आत्मतरस, आज हम कई लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है, ओ प्रभु मैं अकेला सेवा कर रहा हूं, यहां मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला बच गया हूं, मैं अकेला हूं। ऐसी प्रार्थना, मैंने आप पर विश्वास किया ना, तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? स्वार्थी प्रार्थना प्रभु नहीं चाहते। तुम अकेले नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं। आप अकेले नहीं हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं जो सेवा कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं जो परेशानी तकलीफ में हैं। आत्मतरस से भरकर प्रार्थना करना बंद करें। आत्मतरस से भरकर रोते हैं ना, लोगों को लगता है कि यह प्रार्थना है। नो 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 नो, आप अपने आप को बेइज्जत करें, प्रभु को यह बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी कमजोरी की वजह से, हार की वजह से आत्मतरस से भरकर आप आंसू बहाएंगे तो प्रभु सुनेंगे, ऐसा सोचना मूर्खता है। बार बार जाकर छुप जा रहा है। दोबारा परमेश्वर पुकारते हैं। देखिए 13वीं आयत में, समय की कमी है इसलिए आप इस अध्याय को बाद में पूरा पढ़िएगा। एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर है, चमत्कार को वो देख रहा है, फिर भी वो बाहर नहीं आता। परमेश्वर की आवाज सुनने के बावजूद वो द्वार पर ही खड़ा है, बाहर नहीं आ रहा। फिर शब्द सुनाई देता है, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? दोबारा परमेश्वर पूछते हैं, आज आप क्या कर रहे हैं? आप दरअसल क्या कर रहे हैं? चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना के उस समय के दौरान रील्स स्क्रॉल करते हैं? क्या चर्च जाकर सबसे आगे बैठने की इच्छा आप में होती है या बस नाम के लिए चले जाते हैं और सबसे छिपते छिपाते शक्ल दिखाकर वापस आ जाते हैं? परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन है। हमें वहां जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी है। हमारे चर्च में हम कहते हैं दूसरों का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें ताकि ध्यान ना भटके। कई लोगों को प्रार्थना के दौरान नींद आती है, फिर कुछ में यह घमंड होता है वे अच्छी प्रार्थना करते हैं। नो 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 नो, प्रार्थना में ना आत्मतरस का भाव हो, ना स्वधार्मिकता का भाव हो। एलिया तू डरपोक बन के मत बैठा रह, उठ प्रार्थना कर, तेरे लिए अभी काम शेष है। तुझे दमिश्क के जंगल जाना है और वहां जाकर हजाएल को आराम का राजा होने के लिए अभिषेक करना है, और फिर येहू का अभिषेक करना है, फिर एलिशा का अभिषेक करना है, और फिर मैं तेरे लिए अग्नि का रथ भेजूंगा और तुझे बुलवा लूंगा। ऐसी योजनाएं तेरे लिए रखता हूं और तू यहां घबरा कर बैठा है। आज आप क्या कर रहे हैं? अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता। क्या आप छुप कर बैठे हैं? क्या आप एस्केप हो गए हैं? परमेश्वर की सेवा से, परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहे हैं? परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके लिए उनकी महान योजनाएं हैं। उठें, प्रार्थना करें। जहाज के सबसे निचले तले पर जाकर योना सो रहा था। जहाज का कैप्टन आकर उठाकर कहता है, प्रार्थना कर। एक अविश्वासी को आकर कहना पड़ा, हां तू आराम से सो रहा है, अपने परमेश्वर को याद कर।
योना को परमेश्वर का वचन सुनाने को कहा था, वो जाकर सो रहा है तो प्रार्थना कहां करेगा। लेकिन जब उठकर प्रार्थना करता है तो एक बेदारी आती है। आज कहीं आपकी स्थिति भी तो ऐसी ही नहीं है। आप किसी गुफा में जाकर छिपकर बैठे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। कहीं दूसरी दिशा में जाने वाली नाव में चढ़कर छुपकर सो तो नहीं रहे। उठिए, बाहर आइए और अपने परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर की आपके लिए योजनाएं हैं, आपके परिवार के लिए योजनाएं हैं। आपके परिवार में क्या फैमिली प्रेयर होता है? क्यों मिलकर प्रार्थना नहीं करते? पूरे परिवार के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा को समझे, उनकी योजनाओं को समझे। छिपकर बैठने का समय नहीं है, घबराकर बैठने का समय नहीं है। परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, उठ, बाहर आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तेरे लिए मेरे पास योजनाएं हैं। उठें, उठकर बाहर आएं, प्रभु से सामर्थ पाकर आगे बढ़ें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा आपके वचनों के जरिए आपने हमसे बात की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो छिप गए हैं, घबराकर बैठे हैं और आपसे प्रार्थना तक नहीं कर रहे। उनके लिए आपके पास महान योजनाएं हैं, वे समझ नहीं पा रहे। प्रभु, आज इस समय इस वचन को सुनने वालों में अगर ऐसे कोई हैं तो आप उनसे बात करें, उनके डर को दूर करें। आपसे सामर्थ पाकर प्रार्थना करते हुए आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके साथ खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब प्रभु तुरंत दे देते हैं। कभी कभी उनके जवाब हमें तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रार्थना करना बंद कर दें, लेकिन लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। एक जयवंत जीवन आप जीने पाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर और लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम